जय हो। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की एक अद्भुत कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखें। तो आइए सुनते हैं ये पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। हर पूर्णिमा को व्रत रखता और अपनी क्षमता के अनुसार दान करता था। उसके परिवार में उसकी माँ और एक बहन थी। मोहन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गांव में ही उसकी एक मिठाई की छोटी दुकान थी। हर दिन दुकान खोलने से पहले वह भगवान गणेश की पूजा करता और फिर भगवान विष्णु का ध्यान करता। कुछ समय बाद मोहन की दुकान और गांव के बीच भगवान विष्णु का मंदिर बन गया। अब तो वह दुकान जाते और आते समय मंदिर जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम करना कभी नहीं भूलता था। मोहन की दुकान पर जो भी ग्राहक आता वह उससे विनम्रता से बात करता और प्रसन्न मन से दूध दही या मिठाई देता। वह सदा ओम नमो नारायण का जाप करता रहता था। अगर किसी ग्राहक के पास पैसे नहीं होते तो वह उसे बिना पैसे लिए सामान दे देता। वह कभी भी मोलभाव नहीं करता। ग्राहक जो भी दाम देता वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता। भगवान विष्णु की कृपा से उसकी दुकान में खूब तरक्की होने लगी। देखते ही देखते वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। मोहन का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, अब तो तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। मोहन ने सोचा, शायद ये मेरे श्रीहरि विष्णु की भी इच्छा हो, और उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। इसके बाद मोहन का विवाह धूमधाम से हो गया। घर में अब चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उसकी माँ भी बहू के आने से बहुत खुश थी। एक दिन सुबह मोहन को दुकान के लिए देर हो रही थी, तो वो जल्दी में परोसा हुआ भोजन छोड़कर दुकान चला गया। उसके बाद उसकी माँ ने उसकी पत्नी से कहा, बहू, ये भोजन दुकान पर मोहन को दे आ, वह सुबह से कुछ खाया नहीं है। जब मोहन की पत्नी दुकान पर पहुंची तो उसने देखा कि मोहन बिना मोलभाव के ग्राहकों को सामान दे रहा था और बिना गिने ही पैसे गले में डाल रहा था। ये देखकर वो नाराज हो गई और बोली, आप कैसे दुकानदार हैं? बिना मोलभाव के सामान दे देते हैं और पैसे भी नहीं गिनते। कल से आप घर पर रहिए, मैं दुकान पर बैठूंगी, तब देखना कैसे दुकान चलती है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, शायद यह भी मेरे श्रीहरि की ही इच्छा हो। अगले दिन से मोहन की पत्नी दुकान पर बैठने लगी। वह केवल उतना ही सामान देती जितना ग्राहक पैसे देता। अब दुकान में ओम नमो नारायण का जाप सुनाई देना बंद हो गया। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। मिठाई, दूध, दही जल्दी खराब होने लगे। अब दुकान में फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने लगा। ये देखकर मोहन की पत्नी परेशान हो गई। उसने सोचा, मैं तो ग्राहकों को उचित सामान देती हूँ, फिर भी दुकान घाटे में जा रही है, जबकि मोहन तो ज्यादा देता था और फिर भी मुनाफा होता था। एक दिन उसने मोहन से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं समझ पाई कि आपकी भक्ति में ही सच्ची बरकत है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, कल से हम दोनों मिलकर दुकान चलाएंगे। अगले दिन दोनों सुबह सुबह भगवान विष्णु के मंदिर पहुँचे। मोहन ने दर्शन कर प्रणाम किया और ओम नमो नारायण का जाप करते हुए दुकान खोली। जैसे ही दुकान खुली, फिर से ग्राहक आने लगे। मोहन हर ग्राहक को प्रेम पूर्वक सामान देता और जाप करता रहता, ओम नमो नारायण। फिर क्या था, दुकान फिर से बरकत से भरने लगी। ये सब देखकर मोहन की पत्नी को सच्चाई समझ में आ गई। अब उसने भी हर दिन मंदिर जाना शुरू कर दिया और वह भी मन ही मन ओम नमो नारायण का जाप करने लगी। इस प्रकार उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रही। दोस्तों, यही होती है भगवान विष्णु की कृपा। अगर कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करे तो बिना मांगे ही वे कृपा बरसाते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि।